बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाज़िर है। आज कई अहम ख़बरें तज्ज़ियों के साथ आपके सामने पेश करनी है, लेकिन सबसे पहले एक अहम और अफसोसनाक ख़बर तुर्की में आने वाला ज़लज़ला है, जिसमें कम व बेश 2000 अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए हैं। और ये एक ऐसी आफ़त अचानक नाजिल हुई है जब अहले तुर्की रात के आखिरी पहर सो रहे थे और नींद से उठकर जब देखा, जो लोग ज़िंदा रह गए, बच गए, या जो जिन इलाक़ों में ज़लज़ला नहीं आया, उन लोगों ने जब ये देखा तो मालूम हुआ कि एक बड़ा ज़लज़ला जो है एक बड़ी तबाही मचा गया है। नाज़रीन, इससे कबल 8 अक्टूबर 2005 को जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके आए थे और वो एक हौलनाक ज़लज़ले से हम बहुत बुरी तरह मुतासर हुए थे, आज उसकी तारीख़ जो है वो तुर्की के 10 शहरों में दोहराई गई है। 10 शहर आलमोस्ट मलियामेट हो गए हैं और 2000 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की, शहीद होने की इत्तलात मिली हैं। बड़े गम और शोक के मनाजिर हैं जो देखे जा रहे हैं। वहाँ अगर आप टीवी मुलाहिज़ा कर रहे हों तो मेन स्ट्रीम चैनल्स के साथ साथ जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उस पर भी ये मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन, बड़े अजीब तर्ज़ के अलमनाक मामलात हैं जिनसे तुर्क जो है और अहले तुर्क उनका वास्ता पड़ा है, और ख़ुदा की तरफ से ये एक ऐसे अचानक और ख़ौफनाक किस्म की जो है वो कड़ी इम्तिहान की एक लम्हात और मामलात हैं जो किसी हद तक जो है वो काबू में रखे जा सकते हैं, लेकिन ये अलमिया है जो इंसानी अलमिया कहा जा सकता है इसे, और ये खुदा की तरफ से एक आजमाइश की घड़ी है। और इसमें पाकिस्तान ने अपने तुर्क भाइयों के, जो तुर्क मुस्लिम भाई हैं, उनसे इज़हार यकजहती और इज़हार हमदर्दी किया है। अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तुर्क वज़ीर-ए-आज़म को, सदर को और उनके दीगर अफराद को ये ताज़ियती पैगाम पहुँचाया है और टेलीफ़ोन करके जो है उनसे इज़हार यकजहती और इज़हार हिमायत किया है उनकी, और उनसे कहा है कि हम इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं और इस इम्तिहान में हमारे लायक जो खिदमत हो, जिस अंदाज़ की जो है वो हम आपकी इमदाद कर सकते हो, हाज़िर हैं। और नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात यह है कि अहले पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जो है वो इमदादी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और अपने ज़लज़ला ज़दगान भाई जो हैं तुर्क, उनके लिए वो सामान इकट्ठा करके उनको भिजवाया जा रहा है और कल से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने तुर्क भाइयों के इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें और उन जिस तरह दामे दरमे सुखने हम उनकी मदद कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ताउन की अपील जो है वो आलमी सतह पर भी की गई है और UN की सतह पर ये कहा जा रहा है, हर साहिब हैसियत और जो ममालिक अमीर हैं उनसे भी ये कहा गया है कि वो इसमें दिल खोल कर इनकी इमदाद करें, ताकि बहाली जो है, जो मुतासरीन हैं, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, उसमें हम सब इनके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए जो इक़दामात हो सकते हैं वो करने चाहिए। पूरी कौम जो है, पाकिस्तानी कौम, उनके दिल अहले तुर्क के दिलों के साथ धड़कते हैं और उनका ये कहना है कि ये गम उनका गम नहीं है, ये हमारा गम है और हम इस सोग में, इस गम में उनके साथ हैं। नाज़रीन, और बहुत सी सियासी ख़बरें पाकिस्तान के हवाले से हैं, लेकिन जहाँ सियासत एकदम सरगर्म हुई है और जब से ये पंजाब और खैबर की असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, या ये कहा जाए थोड़ा और पीछे चले जाएँ 7, 8 माह, 10 माह, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत ख़त्म हुई थी, उस वक्त से आज तक जो है जिस अंदाज से ये सियासत जो है उसमें गहमागहमी पैदा हुई है, इसके साथ साथ जुडिशल एक्टिविज़म जो है ना वो देखने में आ रहा है और अदालतें जो हैं वो बड़े अहम फ़ैसले अदालतों में जा रहे हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है नाक़दीन की तरफ से, तज्ज़ियाकारों की तरफ से, कि हम जो फ़ैसले अपने तौर पे मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे कर सकते हैं, जो मुंतखब ईवान हैं उनमें हो सकते हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, वो या इदारा जाती मामलात जो हैं उनको भी हम अदालतों की ज़ीनत बना रहे हैं और वहाँ से फ़ैसले लेके जो है उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अब जो है ये जुडिशल एक्टिविज़म खासा तेज़ होता जा रहा है और अभी ये ताज़ा तरीन इत्तला मुझ तक पहुँची है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब बहुत नामवर जज हैं, बड़े अपराइट हैं और उनकी शोहरत जो है वो आलमगीर सतह की है। तो उन्होंने अज़हर सिद्दीक़ साहब की एक दरख्वास्त, मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें थीं, उस पर एक फ़ैसला दिया है कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट जो है, उसको
अदालत ने उसके ख़िलाफ़ जितनी दरखास्तें वो थी वो मंजूर कर ली हैं और उस फ्यूल एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। वो गैर कानूनी इस अंदाज से करार दिया है कि अदालत ने ये कहा है कि एक तरफ तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो है, यानी तेल या जो भी ईंधन इस्तेमाल करते हैं वापडा वाले, उसके एडजस्टमेंट जिस तरीके से उसका रेट बढ़ रहा होता है, निर्खों में इजाफा हो रहा होता है, वो साथ साथ जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट उस तरह बढ़ाते रहते हैं बिलों में। तो अदालत ने एक तरफ तो कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट ख़त्म कर दें, दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम फैसला दिया है और वो ये है कि घरेलू सार्फिन जो हैं उनको 500 यूनिट्स तक सब्सिडी दे दी गई है। वो सब्सिडी देने का जो हुक्म है वो बड़ा ज़बरदस्त है, पब्लिक को बड़ा रिलीफ मिलेगा और अदालत ये फ़ैसला जो है अगर इस पे इम्प्लीमेंट होता है नाजरीन, तो ये पब्लिक जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी रियायत साबित हो सकता है। और ये ऐन उस मौके पे आया है जब IMF जो है वो अपनी कड़ी शराइत हमें पेश कर रही है और 9 तारीख को यानी 2 रोज़ बाद जुमेरात के रोज़ जो है, मंगल बुध 2 दिन बीच में है और जुमेरात को नवा जायज़ा मिशन जो है वो अपना इजलास कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये अदालती फ़ैसला जो है ना, ये उम्मीद की एक नई किरण है और इससे जो है पब्लिक जो हर शख्स बिजली इस्तेमाल कर रहा है, ये तो बराह रास्त पब्लिक आइटम है। और इस आइटम में नाजरीन ये जो बिल था, बिल के जो यूनिट्स के जो वो है वो तो बहुत कम होता है, वो तो रेट इतना ज़्यादा नहीं है उसमें। बिलों के जो निर्ख हैं वो तो देखा जाए तो उसमें इस तरह के टैक्सेस जो हैं जो हिडन कहते हैं लोग, हर शख्स बिल गौर से नहीं पढ़ता, अगर बिल को गौर से पढ़ा जाए तो पता लगता है कि इसमें मामलात क्या हैं। तो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट जो है उसकी मद में कौम से करोड़ों अरबों रुपए लिया जा रहा था, एक एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ले रही थी। लेकिन अब ये हाई कोर्ट ने जब गैर कानूनी करार दिया है तो उसके बाद आवाम जो है उनमें बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई और मेरा ख़्याल है कि ये सोशल मीडिया पे इसके तारीफ़ी और तौसीफ़ी कलमात जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आज पौन घंटे से मुसलसल तो यही चल रहा है कि जी ये बड़ा अच्छा फ़ैसला अदालत ने दिया है। और ये जो जुडिशल एक्टिविज़म मैंने कहा है ना, ये जुडिशल एक्टिविज़म जो है ये जब सरकारी इदारे, हुकूमतें और बड़े बड़े ईवान जो हैं जब खामोश हो जाते हैं और अपने मामलात में सरगर्मी नहीं दिखा रहे होते तो अदालतें जो हैं वो सरगर्मी दिखाती हैं। और ये अदालती सरगर्मी जिसे जुडिशल एक्टिविज़म का नाम दिया गया है वो इस मौके पे खासी है। अभी एक और सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म अभी मैंने आंखों से नज़र से गुजरा है कि वो जो सुपर टैक्स था उसके बारे में दरखास्तें थी बहुत सारी, जो फ़ैसला इंटरमली जो है रोका गया था सुपर टैक्स के लागू होने का, वो भी शायद बहाल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और हुकूमत की जो अपीलें थी वो मंजूर करते हुए और ये कहा है कि सुपर टैक्स भी हासिल कर लिया जाए। इस वक्त जो है ना कौमी ख़जाना खाली है, मईशत जो है ज़बू हाली का शिकार है, तो उसमें जो है ना हुकूमत के पास कोई ना कोई सिलसिला तो होना चाहिए था, तो ये सुपर टैक्स बहाल हो गया है। ये मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले जो हैं, अब इनको पता नहीं लोग किस जो मईशत दान है वो किस नज़र से देखते हैं और IMF जो है वो इसे किस अंदाज से लेता है। इन दोनों फैसलों को ये देखने की ज़रूरत है। एक तो मेरा ख्याल है शायद हक़ में जाता है सुपर टैक्स की बहाली जो है, उसके अहकामात जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो तो यकीनी तौर पे जो है वो IMF को सूट करता है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है उस पर जायज़ा मिशन अपने इजलास में क्या करता है या जो 2-3 तकनीकी इजलास पॉलिसी सेशन चल रहे हैं उनमें क्या होता है, ये भी देखने वाले मामलात हैं। और बहुत सी ख़बरें ऐसी हैं, एक सोशल मीडिया पे एक ख़बर आम है, सारा दिन आज चलती रही है कि अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात हो गई है। इसकी तस्दीक नहीं की मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने, ना ही नवाज़ शरीफ के करीबी हलकों ने इसे अभी तक जो है ओन किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आर्मी चीफ़ की जो है वो मुलाकात हो गई है नवाज़ शरीफ साहब से। ये बड़ी नाजरीन अहमियत का हामिल है। अगर ये मामला अच्छा है और ये मुलाकात हुई है तो इसे बड़ी आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान के मामलात में तो ख़ासकर बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा सकता है। और नाजरीन एक और अहम बात यह है कि इससे ज़ाहिर ही होता है कि शायद हमारे मुक़्तदिर हलक़े जो हैं जिन्हें अस्करी क़यादत कहते हैं वो भी शायद मियाँ नवाज़ शरीफ की राह हमवार करना जो वापसी की है उसमें शायद शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये अभी इत्तला की हद तक है, इसे तस्दीक इस तरह मुमकिन नहीं है फ़ौरी तौर पर तस्दीक करना। लेकिन ये अगर इत्तला दुरुस्त है और अफ़वाह जो है वो अगर हकीकत का रंग रूप धार लेती है
तो यकीनी तौर पे मियां नवाज़ शरीफ की जल्द वापसी जो है उसकी तवक्को की जा सकती है। वैसे तो जब मरीम नवाज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी लंदन से, तो उन्होंने पहले कहा था कि आपका लीडर जो है ना, आपके कायद जो हैं वो जल्द अवाम में होंगे। तो ये अगर इस तरह की इत्तलात चल रही हैं तो मेरा ख्याल है कि ये खुशाइंद होगी और पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें एक नई सिमत का तयन हो जाएगा। अब जबकि 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने वाले हैं, फिर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन है, ये सारे के सारे मामला जो है ना नाज़रीन, ये ख़ासे ज़बरदस्त होंगे और फिर सियासी मैदान जो है ना सही तौर पर सजेगा। अभी कल जो इत्तला आई थी वो भी आप लोगों ने सुनी होगी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चली है, प्रिंट मीडिया की जीनत भी आज बनी है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान ने प्राइम मिनिस्टर जो मुलाकात इस्लामाबाद में की थी 1-2 रोज़ कबल, उसमें उन्होंने ये मशवरा दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जो PDM की जमातें हैं उनको ये जो 33 ज़िमनी इलेक्शन है कौमी असम्बली के 32, 31, 33 जितने भी हैं, जितनी सीटों पे होगा उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कहा तो ये जा रहा है कि जी वो हिस्सा अगर लेंगे तो 2-3 माह बाद फिर जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये 2-3 माह के लिए जो है इतना पैसा नहीं खर्चना चाहिए। तो मेरे ख्याल कोशिश शायद ये हो रही है कि ये जो दरमियानी मुद्दत के इलेक्शन है ना, यानी जनरल इलेक्शन से पहले दरमियान में जो हो रहे हैं वो इलेक्शन शायद ना हो पाएँ और ये ऐसा ही राह हमवार की जाए कि हमारी उन इलेक्शन से जान छूट जाए। ये बात भी दुरुस्त है किसी हद तक कि कौमी ख़जाना जो है वो इतने बड़े अखराजात का मुतामिल नहीं हो सकता। वैसे तो जो डिमांड की थी इलेक्शन कमीशन ने वो फराहम कर दी है हुकूमत ने, और ये वादा भी कर लिया है कि हम दे देंगे पैसे, लेकिन इसमें हम ये समझते हैं कि शायद ये कौमी ख़जाने का ज़िया होगा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर आम इलेक्शन जब होने वाले हैं तो उससे अगर इसी साल वो करवाना है तो फिर ये दरमियानी 2-3 माह की मुद्दत के इलेक्शन जो है ना, इससे अगर एहतराज़ कर लिया जाए, परहेज़ कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बहुत सी खबरें इंशाल्लाह जैसे ही हम तक पहुंचती हैं और उनकी तस्दीक भी होती है, हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं, तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपने मेज़बान नईम मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।